में आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को बुला रहा है महाराज। अब भगवान नहीं आए, काफी समय बीत गया। अब वो भगवान से कहने लगे, भगवान मैंने तो ये सूखी रोटी ये बनाई है, आप आ जाओ और भोग लगाओ। और वो भक्त कहने लगा, आचमन न अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमन न अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए राजा राम आइए ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। कचौड़ी भगवन सेवक ने न बनाई। पूड़ी और कचौड़ी भगवन सेवक ने न बनाई। भक्त कहने लगा, भगवान आप तो मेवा मिष्ठान खाने वाले, ये सब मैंने नहीं बनाया। लेकिन हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, मंदिर के भरोसे आज मत रहना। अरे वहां से तो जान छुड़ा करके मैं आया हूं। और वो भक्त कहने लगा, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। हाँ भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही कहा कि भूल करोगे यदि तज दोगे। आज तो एकादशी है प्रभु मंदिर में। जैसे ही ये भाव सुना तो भगवान प्रकट हो गए। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी महाराज, अकेले नहीं आए, सीता जी को साथ ले आए। अब जैसे ही देखा दो, अब तो मन में दुविधा में पड़ गया। लो भाई आज तो आधी एकादशी तो करवा ही देंगे भगवान। प्रणाम किया, आओ भगवान भोग लगाओ। अब एक रोटी तो भगवान खा गए। अब जैसे ही दूसरी उठाने लगे तो भक्त कहने, भगवान मैं भी हूं, सुबह से मेहनत कर रहा हूं, बनाई है, आप एक तो छोड़ दीजिए मेरे लिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान जैसे ही जाने लगे तो भक्त कहने लगा, प्रभु अगली एकादशी को जल्दी आ जाना। क्यों? वो क्या है ना कि खाना बनाने के बाद और देखने के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं होता। भगवान ने कहा आ जाएंगे आ जाएंगे। अब वापस गया महाराज मंदिर में। अगली एकादशी आई, सुबह उठा, गुरुजी ने कहा कि जाओ भाई। कहने लगा जाना पड़ेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं।
यहाँ तो समस्या है और वहां जाऊंगा वहां भी एक समस्या है। गुरुजी ने कहा वहां कैसी समस्या? गुरुजी आपने तो कहा था कि एक भगवान आएंगे, वहां दो भगवान आते। अब शिष्य भी पास में खड़े सुन रहे, दो भगवान आते। अब वो शिष्य कहने गुरुजी भूखा रह गया होगा इसलिए बात बना रहा है, गुरुजी थोड़ा राशन बढ़वा दो। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई राशन और बढ़वा दो। अब भोजन डबल कर दिया महाराज। अब गया जाकर के जल्दी से बनाया और भगवान को बुलाने लगा। पहले कहता राजा राम आइए, राजा राम आइए, और अब बुला रहा है ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही पुकारा मानो भगवान इंतजार कर रहे हैं। प्रकट हो गए महाराज, लेकिन भगवान बड़े कौतुकी। अब की बार लक्ष्मण जी को साथ लेकर के आए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए देखा तीन। ओह, आज वो चिंता पहले तो मन में थी, आज बाहर आ गई। भगवान को प्रणाम करके बोलने लगा भगवान ये कौन है? भगवान कहने ये हमारे भाई है, छोटे भाई। अच्छा सगे भाई है? भगवान के लिए हाँ हाँ सगे भाई। या ऐसे ही किसी को पकड़ लाए? अरे नहीं नहीं ये सगे भाई है। अच्छा भगवान एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानो? भगवान ने कहा ठीक है कहो, ऐसी बात ही क्यों कहो कि बुरा लगे? नहीं नहीं एक बात, चलो कहो। भगवान हमने ठाकुर के खाने का ठेका ले रखा, पूरे खानदान का नहीं ले रखा। अब लक्ष्मण जी मन ही मन सोचे वाह क्या वेलकम किया है भक्त ने। भगवान ने कहा कोई बात नहीं कोई बात। भगवान ने भोग लगाया। आदि एकादशी फिर से हो गई महाराज। अब भगवान जैसे ही जाने लगे तो अब भक्त ने चरण पकड़ लिए। भगवान अगली बार कितने आओगे? भगवान कहने आ जाएंगे। भगवान चले गए, वापस गया। समय बीतती फिर एकादशी आ गई महाराज। एकादशी तो आती, एकादशी आई तो गुरुजी ने कहा जाओ भाई जाओ। गुरुजी जाना पड़ेगा। वहां तो बहुत बड़ी समस्या। क्या समस्या? पहले दिन एक को बुलाया, दो आए, फिर दो को बुलाया, फिर तीन आए, और आज पता नहीं कितने आएंगे। और मेरी आधी एकादशी करवा देते हैं आपके भगवान। अब शिष्य कहने लगे गुरुजी इतना सारा अनाज दिया था, या तो ये बेचता है, बेचता है ये गुरुजी। अब गुरुजी कह रहे नहीं भाई ये भोला भाला भक्त ऐसा काम नहीं करेगा। शिष्य ने कहा नहीं गुरुजी बेचता है। आज 4 गुना 5 गुना अधिक दे दिया। शिष्य ने कहा गुरुजी आज देखेंगे पीछे जाकर, पक्का बेचेगा ये। अनाज और बढ़वा दिया महाराज। शिष्य पहुंचा, जाकर के सारा सामान रखा, और आज भक्त ने चतुराई से काम लिया। खाना नहीं बनाया, सोचने लगा पहले भगवान को बुला लेता हूं, देख लेता हूं कितने आएंगे, फिर उसके हिसाब से बनाएंगे। अब भगवान को पहले बुलाता राजा राम आइए, सीता राम आइए, और अब बुला रहा है ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए।
विपिन में भक्त ने जब कीनी प्रेम पुकार, दो कांचन में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। राम जी का पूरा दरबार आ गया महाराज। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सभी आ गए, भरत शत्रुघ्न और तो हनुमान जी सभी आ गए, पूरा दरबार प्रकट हो गया। अब तो शिष्य ने प्रणाम किया और माथा पकड़कर कहने लगा, भगवान आज तो हद ही कर दी। एक को बुलाया, दो को बुलाया, तीन, और आज तो आपने हद ही कर दी। अरे आदमी को तो छोड़िए, एक बंदर को भी साथ लेकर के आए हो। भगवान कहने क्या हुआ, क्या बात है? अब वो शिष्य मुस्कुराने लगा, भगवान आ ही गए हो ना तो ये करो, वो रखा खाना और जाओ और बनाओ और खाओ। अब भगवान के लिए, क्यों बनाया नहीं तुमने खाना? नहीं भगवान मैंने नहीं बनाया आज, मैंने सोचा पहले बुला लेता हूँ, जितने आएंगे उसके हिसाब से बनाएंगे, और आज तो बनाने का कोई तुक ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। भगवान कहेंगे क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखो भगवान आप इतने जन आए हो तो मेरे हिस्से में तो कुछ आएगा नहीं, तो मैं क्यों बिना वजह परिश्रम करूं? और वो भक्त जाकर वृक्ष के नीचे बैठा है नेत्र बंद करके। अब भगवान कहने लगे कि बनाओ भाई, भोजन बनाओ, भक्त की इच्छा है बनाओ। अब सीता जी भोजन बनाने लगी, लक्ष्मण जी लकड़ी लाने लगे, सब अपने अपने काम लग गए महाराज। कोई चौका पुराए, कोई लकड़ी लेकर के आए, कोई सब्जी बनाए। जहाँ सीता जी भोजन बनाए वहाँ पर तो सब ऋषि मुनि आने लगे, प्रकट होने लगे, नारद जी और सभी, मैया हमें भी थोड़ा दो, मैया हमें भी थोड़ा दो। जैसे ही शोर सुना तो नेत्र खोले भक्त ने, अरे लो थोड़ा कुछ बचता तो अब ये नहीं बचने देंगे, फिर से नेत्र बंद कर दिए। और अब पीछे से गुरु और शिष्य वो देख रहे हैं कि शिष्य बैठा है नेत्र बंद करके। अब उनको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि भगवान है या नहीं, और शिष्य बैठा वृक्ष के नीचे आंख बंद करके। भगवान गए, अरे आंख बंद करके क्यों बैठे हो? अब वो भक्त कहने लगा, भगवान हमारे हिस्से में तो कुछ आएगा नहीं, और ऐसे में किसी को खाता हुआ देख नहीं सकता क्योंकि मुझे और ज्यादा भूख लगेगी फिर, इसलिए आंख बंद करके बैठो। अब पीछे से गुरुदेव आकर के कहने लगे, अरे भाई बैठा क्यों है, खाना बना ले और खा ले। अब वो शिष्य गुरु जी के चरणों में गिर गया, रोने लगा जोर जोर से, गुरु जी देखो ना कितने भगवान आए हुए, देखो कितने भगवान हैं आपके। अब गुरु जी को और शिष्य को कुछ दिखाई ना दे। गुरु जी कहने लगे, कहाँ है भगवान? अरे यहीं तो खड़े हैं पास में देखो, और वहां देखो लूट मची है भोजन के ऊपर। भोला भाला भक्त महाराज, अब गुरु जी को कुछ दिखाई ना दे। अब गुरुदेव ने कहा कि मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही? अब भक्त ने भगवान से पूछा कि भगवान आप मेरे गुरुदेव को भी दिखो। अब भगवान कहने लगे, नहीं तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे तरह सरल नहीं है, सरल नहीं है। अब तो गुरुदेव ने पूछा क्या कह रहे हैं? अब कहने लगे कि भगवान तो ऐसे कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो। सरल नहीं? अब महाराज जैसे ही सुना तो गुरुदेव सरल तो हुए नहीं लेकिन तरल हो गए महाराज, रोने लगे। अब शिष्य भगवान के चरणों में प्रार्थना करे, भगवान हमारे गुरुदेव को भी दिखो, इन्हीं की वजह से तो आप आए हो। और भगवान प्रकट होते हैं। अब गुरुदेव देख रहे हैं सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सभी हनुमान जी सब लगे हैं काम पर। अब गुरुदेव शिष्य से कहने लगे, अरे मूर्ख ये भगवान है, तुम इनसे काम करवा रहे हो। भगवान कहने लगे कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही इकसार है, और भाव से जो मुझे पुकारे उसका बेड़ा पार, उसका बेड़ा पार।
और आज शिष्य की वजह से गुरुदेव को दर्शन। ऐसे भोले भाले भक्तों पर भगवान बड़े जल्द रिझ जाते हैं। एक मैया थी महाराज,